हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। पर अब टाइम आ गया है 12th के बोर्ड पे ध्यान देने का। मैम अभी तो बहुत टाइम है, पता है ये टाइम यूं बीत जाएगा 8-9 महीने और हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमें ये 8-9 महीने अच्छे से अपने बोर्ड के लिए यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए पहले सिलेबस मैथ्स का डिस्कस करना पड़ेगा। यस, मैथ्स डर लगता है ना मैथ्स से, लेकिन बच्चा एक बात बता दूं आप लोगों को कि मैथ्स ना कोई बहुत बेकार बहुत डरावना सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा सब्जेक्ट है। क्योंकि आपको बचपन से ही डराया गया है मैथ्स को लेके, भाई मैथ्स पढ़ वरना फेल हो जाएगा। समाज ने, घर वालों ने शुरू से ही क्या किया ना, मैथ्स को ना एक अलग सब्जेक्ट बना दिया है और बाकी सबको एक अलग, मतलब मैथ्स को एकदम अलग कर दिया, इसलिए मैथ्स हमें हार्ड लगता है। पर अभी टाइम है, आप लोग इसको सारे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे हमारे बॉडी का हर पार्ट हमारे बॉडी से अटैच्ड है लेकिन अलग अलग फंक्शन करता है, तो तरह मैथ्स भी सारे सब्जेक्ट की तरह ही है। बस हाँ, सारे सब्जेक्ट अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उस तरह मैथ भी करता है। डिस्कस करेंगे मैथ। आप सभी को पता है कि मैथ्स का सिलेबस कहाँ मिलता है? सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एकेडमिक वेबसाइट पे जाके, करिकुलम में जाके, 24-25 वाले में जाके और यहाँ पे जाके, और ये रहा एकेडमिक इलेक्टिव। यहाँ मैथ्स का सिलेबस हमारे पास ये रहा। टोटल हमारे पास 6 यूनिट है और 6 यूनिट में हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं। चैप्टर डिस्कस करेंगे हम किसके वाइज? मार्क्स के वाइज। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर का, एलजेब्रा हमारा 10 नंबर का, कैलकुलस हमारा 35 नंबर का, वेक्टर एंड 3D हमारा 14 नंबर का, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारा 5 नंबर का, प्रोबेबिलिटी हमारा 8 नंबर का। आपको लग रहा होगा कि मैम 3D जो कैलकुलस है मैम, ये यूनिट तो हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स तो यही पढ़ ले सिर्फ। अच्छा, ये यूनिट है, इनके अंदर सब्जेक्ट अभी टॉपिक्स भी आएंगे, चैप्टर्स अलग अलग आएंगे, 13 चैप्टर इन 6 यूनिट से। अब वो डिस्कस करने वाले हैं हम। इधर आ जाओ। देखो, हमारे पास मैंने क्या किया, इसको कैलकुलस और नॉन कैलकुलस के हिसाब से डिवाइड किया है। कैलकुलस 35 मार्क्स आपको अभी भी दिखा, फिर उसके बाद नॉन कैलकुलस 45 मार्क्स का होता है। पर कैलकुलस थोड़ा सा टफ लगता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ लग सकता है और ये मॉडरेट होता है। नॉन कैलकुलस को पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले यही बच्चे कवर करते हैं, ठीक है। नॉन कैलकुलस में पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, कितने मार्क्स का रहने वाला है? ठीक है, ये हमारा 5 मार्क्स का। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने मार्क्स का रहने वाला है? 3 नंबर का। दोनों ही चैप्टर डिपेंड करते हैं किस पे? सेट पे, रिलेशन एंड फंक्शन पे, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। भूलिएगा मत, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में दिखेंगे आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो नहीं छोड़ना है आपको। क्लियर हुआ यहां तक? मैट्रिक्स डिटर्मिनांट आपको 10 नंबर का दिखेगा। मैट्रिक्स पे ही डिपेंड करता है डिटर्मिनांट, बिना मैट्रिक्स पढ़े आप डिटर्मिनांट नहीं पढ़ सकते। ये दो चैप्टर 11th के चैप्टर पे डिपेंड होते हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। पर ये दोनों चैप्टर 11th के किसी चैप्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप इनको इजी, बहुत इजी होता है, 10 मार्क्स आप पढ़ के इजिली गेन कर, मतलब ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। आपका जो 5वां चैप्टर आता है वो कहां से? कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलस में आपका पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो याद रखिएगा बच्चा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ 11th 12th वालों के लिए नहीं, 11th वाले भी ध्यान से सुनिएगा कि आपको किस किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि वो 12th में आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आगे ना हर कंपटीशन में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बच्चा, इसमें क्या है आपका? एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, ठीक है, और साथ में क्या? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा होगा 11th में, क्या? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा, ये वाला जो चैप्टर है आपका, इस पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपका पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन जिसमें सर्कल, पैराबोला और एलिप्स आता है, पूरा इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको ना इसमें एरिया निकालना होता है, तो ये इन्हीं कर्व्स का एरिया निकालते हैं हम इसमें। तो 11th क्लास का ये आप प्लीज अच्छे से इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही मुझे ईजी लगता है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा और चैप्टर खत्म। थोड़ा टफ होता है, या थोड़ा सा टफ जाता है। क्लियर? अब आगे आएंगे हमारा जो लास्ट के, ये कैलकुलस में 5 चैप्टर आते हैं, 35 मार्क्स तो है लेकिन इसमें 5 चैप्टर आते हैं।
और नॉन कैलकुलस में आपके 8 चैप्टर्स आते हैं। हमने 4 देख लिए, 4 यहां देख लेते हैं। वेक्टर और 3D बच्चा हमारे 14 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे प्रीवियस 11th क्लास के किसी चैप्टर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इजी होता है। आप बिल्कुल वेक्टर और 3D आप कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट हर जगह रहता है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ही पढ़ा जाता है, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी में कम मिलेगा तो आर एस अग्रवाल में ज्यादा मिल जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, उतने ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये मुझे इजी लगता है। तो इसमें 14 मार्क्स लाना मुश्किल नहीं हो जाता है, बहुत आसान होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ओ हो वेरी इजी, 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 मार्क्स का आता है। 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, 1 या 3 नंबर का आ गया, 2 नंबर का आ गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी आता है। प्रोबेबिलिटी से आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 मार्क्स का, जो कि 11th की प्रोबेबिलिटी पे, देखो बच्चा प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, 11th की प्रोबेबिलिटी पे सेट से ये कोरिलेट करता है, सेट की कुछ प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, ठीक है, ये इन दोनों पे। फिर क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, परमुटेशन एंड, इसीलिए इसको बच्चा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं कि ये हार्ड चैप्टर होता है, क्योंकि ये 11th के कई सारे चैप्टर पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन बता दो इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 से 5 कॉन्सेप्ट है, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना और मल्टीपल टाइम्स रिविजन और प्रैक्टिस करोगे तो ये ईजी बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, मेन इसका क्वेश्चन समझना होता है। तो ये 13 चैप्टर है। अब कोई मैथ्स का नाम लेना तो आपको दिमाग में आना चाहिए 6 यूनिट में हमारे 13 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये हम कौन कौन से चैप्टर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 10 हो गए, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी, 13 चैप्टर अब याद होना चाहिए। और बाकी इसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट आपकी न्यू जर्नी के लिए, और खुशी खुशी इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।